ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, डबरा हत्याकांड से नाराज इमरती देवी धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी परिजनों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। शमशान घाट पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर के संभागीय हेड इमरान खान। जी इमरान, बताएं क्या है पूरा मामला। बिल्कुल सौम्या, देखिए आपको बता दें कि कल बुधवार देर रात करीब 8 बजे पुराने विवाद को लेकर डबरा स्थित थाने के अंतर्गत आने वाले रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्थित हनुमान कॉलोनी के समीप अपने ही घर के बाहर खड़े प्रशांत पुत्र इंदर बघेल को बुधवार की रात्रि 8:30 बजे के लगभग उस समय गोली मार दी गई, जब वह अपने घर के पास ही खड़ा हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि 5 लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई थी। और बगल में ही खड़ा युवक राजपुत्र राजाराम साहू उम्र 18 वर्ष को भी गोलियों के छर्रे लगे थे, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो उन्हें तत्काल डबरा सिविल हॉस्पिटल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। तो राज को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया था। उसके बाद प्रशांत को जैसे बताया कि 3 गोलियां लगी थी, जिनमें से 2 उसके पैर में तो एक उसके पेट में लगी हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर नाम दर्ज 5 लोगों पर 302 के तहत मामला दर्ज भी किया था। उसमें बिल्लू, सत्तार, शुभम, मोहित और धम्मू के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आरोपियों की धरपकड़ न हो जाने के चलते पूर्व मंत्री जो है इमरती देवी सुमन, वो जो फरियादी पर्चे जिसके मृतक के परिजनों के साथ वो शमशान घाट के पास ही धरने पर बैठ गई हैं। सौम्या, में आपको धरने पर बैठने के बाद इमरती देवी सुमन का कहना है कि डबरा शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों में जो खौफ पुलिस का होता है वो कहीं से कहीं देखने में नहीं आ रहा है। इसी सभी मांगों को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर शीघ्र ही आरोपियों की धरपकड़ नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठी रहूंगी। और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं सौम्या की जो इमरती देवी ने जो आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर कि डबरा में पुलिस का खौफ बचा ही नहीं, डबरा में पुलिस है ही नहीं है किसी भी तरह की। इससे पहले भी इमरती देवी कई तरह के सवाल पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर चुकी है। लेकिन उसके बाद भी ये बात कहना भी सही है कि डबरा में लगातार सौम्य क्राइम बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में, गुंडों, बदमाशों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो आप ये समझ लीजिए कि जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा की एक कद्दावर नेत्री कही जाती है मध्य प्रदेश की और सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री जिन पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो अगर इस तरह के आरोप खुद की सरकार में बैठे ही प्रशासनिक अधिकारियों पर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक का क्या हाल होगा। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आरोपियों की कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर और जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होती, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी दूरभाष पर चर्चा की है। और इमरती देवी ने कई तरह के सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक आरोपियों की धरपकड़ हो पाती है, क्योंकि आरोपियों जो है वो भी अभी खुलेआम गुंडागर्दी और बदमाशी अभी भी देखने को मिल रही। सोशल मीडिया पर जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ कि लगातार धमकियां दे रहे हैं फरियादी पक्ष को, मृतक के परिजनों को, और किंग अपने आप को बता रहे हैं 302 का। तो इन सभी बातों को लेकर इमरती देवी बैठी हुई है। आगे की किस तरीके से पुलिस उसको देखता है, क्योंकि इमरती देवी बैठने के बाद अब देखना होगा पुलिस प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है, क्राइम पर अंकुश लगता है या नहीं लगता, क्योंकि लगातार डबरा पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। सौम्या जी इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मांग की जा रही है क्या कुछ? मांग की हम तो बर्बाद हो गए और हमारे को नाती को मारने वाले भी बर्बाद हो जाए तो हमारी आत्मा में सब हुई क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या लगता है पुलिस से अब तक किस तरह का आश्वासन? पुलिस के ऊपर निगाह है कि अगर ये कुछ करें तो आरोप। मैं जो है जनसंघ के टाइम से पार्टी में हूँ, जनसंघ के टाइम से, और आज इतने साल हो गए और मैंने ऐसा अन्याय नहीं देखा कभी। बेखौफ बने हुए लगातार वो हो रहा है, अपराधी बेखौफ है। बेखौफ है, कोई डर मतलब खुलेआम अधियां लेकर के निकले हैं मोहल्ले में से, खुलेआम अधियां कट्टा लेकर निकल रहे हैं। जो लोग अखबार लगा लेते हैं इसको और फेसबुक पर डाल रहे हैं किंग आपको। और पुलिस में तो यही आश्वासन मिला है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये क्या कहना है? कई दिनों से आपने देखा हो और आप खुद पत्रकार हो, आप खुद सुनते हो कि डबरा में इतना आतंक मचा है पीआई के रहते हुए हद से ज़्यादा। और जी तो हमारा बच्चा पिता पढ़ लिख रहा तो डबरा में रहकर रहने वाले विराट के हैं,
गोपाल पटेल के बघेल के जी के लड़का है, नाती उनके बड़े लड़का का बेटा। और ऐसे हम जैसे लोगन के बच्चन को रोड पे मारा जाएगा तो हम डबरा में जिंदगी कैसे रह पाएंगे? हम लोग कैसे डबरा में रहे? पुलिस वालन की कई से कई तक हमारा लड़का जो जवान लड़का खत्म हुआ है 25-26 साल का, ग्वालियर से एक चाहे पीएसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे आईजी, कोई भी डबरा की तरफ ना, टीआई भी थाने में नहीं था, क्योंकि अकेले एसडीओपी नीचे नाथ डाल के बैठ गए और देखते रहे कि कोई कछु का नहीं। और जिनके बच्चन ने मारे हैं वो उनके व्यक्ति थाने पे घूमते रहे। लड़का मरो तो अब क्या करना चाहते हो? जबकि छोटी छोटी घटना हो जाती है तो तिनके मकानन पे हटेची लगा देते हैं टोलने के लिए। आज हमारे पाल साहब का तो जवान बेटा मरा है ना, क्या लगता है तो आपने? हमें तो सच्चा और सही न्याय चाहिए। आपने भी अधिकारियों से बात की, लगातार ये आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधी हैं, क्या क्या मांग की है? नहीं तो जो डबरा में जो अपराधी है कम से कम उन पे 10-10 केस है, 12-12 केस है। उनने ऐसे ही गोली चलाई है, कहीं 307 है, कहीं मर्डर है। चौड़े में जो आदमी इनको मारते हैं, कम कम ऐसे लोगों को बिल्कुल धराशायी की जिप्त गई तो इनके कम से कम मकान टूटे तब यहाँ से। और दूसरे जो गुंडा है जो उपज रहे पैदा हो रहे वो भी तो कम से कम बंद हो जाएंगे डर के मारे। क्या अगर हम की जावे तो वो जो सोचते हैं जाएंगे, रिपोर्ट हो जाएगी, जेल में चले जाए, 2 महीना ठहर के फिर आ जाएंगे और फिर चालू हो जाएंगे हम। तो ताक से अगर जिनको नाश करो जाए तो दूसरे जो पैदा होंगे वो पैदा नहीं हो पाएंगे डबरा में। क्या लगता है लगा शहर में डबरा में तो लगा रहे थे, मैंने आईजी डीआईजी के सबके मुंह पे बोली के चाहे लूट डकैती हो, चाहे लूटे हो, चाहे काउ के पैसा छुड़ा रहे हो, चाहे काउ के घरन में धस के चोरी कर रहे हो, तो जो मर्डर सीधे साधे फेसबुक पे वो डाल रहे हैं कि हम किंग हैं, 302 के किंग हैं। और हम डबरा के बगल में अगर कोई उनके साथ जाएगा तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो जो कह रहे हैं कि वो ऐसे किंग है तो आ जाए। इससे क्या लगता है पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा? कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है और ना यहाँ कोई पुलिस है। यहाँ पुलिस का ग्रामीण थाने की कड़ी का पिछोर की कड़ी जाके अलावा कोई पुलिस नहीं है डबरा।